Class, today we will read a class 7 science chapter of network of fiber. So firstly I give you an introduction of me. I am Karan Agarwal. I am your new science teacher. So today we will read a network of fibers. पर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी छुट्टियों का बहुत अच्छा यूटिलाइज़ करा हो, आप अपना बहुत अच्छी छुट्टियाँ बिताई हो। मुझे ये लगता तो है कि आपने बहुत अच्छा यूज़ करा होगा। कोरोना वायरस से बहुत बच रहे होंगे आप, और बार बार आप सब कुछ बरत रहे होंगे। बाहर जा रहे हैं मास्क पहन कर जाएँ, किसी से हैंडशेक ना कर रहे होंगे, बार बार हाथ धो रहे होंगे, हर चीज़ बाहर से आ रहे होंगे तो बार बार चीज़ बरत रहे होंगे। इस वक्त इतना अच्छा प्रेशियस टाइम है, आप इसका यूटिलाइज़ करें, मैं आपसे यही उम्मीद लगाता हूँ। तो टुडे वी विल नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। आपने देखे होंगे फाइबर्स क्या होते हैं, रेशे, धागे। उनका नेटवर्क से हम देखो क्या बना हुआ होता है। आप छोटे छोटे धागे देखते हैं, आप रील लाते हैं, रील में आप देखते हैं कि कितने छोटे छोटे धागे की बनी हुई है, और आप उससे एक वो बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आप कुछ भी चीज़ बना लेते हैं उससे। क्या? जैसे आपके कपड़े बनते हैं, आप कॉटन के क्लॉथ बनाते हैं, हर चीज़ एक नेटवर्क, एक फाइबर से बनी हुई है, कोई भी धागे से बनी हुई है, वो कोई सा भी हो, भले से लाइनिन का हो, भले सिल्क का हो, भले से कॉटन का हो, किसी का भी हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा हम डिफरेंट टाइप के क्लॉथ होते हैं, मटेरियल, कुछ अलग अलग टेक्सचर के, अलग अलग कलर के, अलग अलग किसी के हैवीनेस के, अलग अलग चीज़ के होते हैं। कुछ तो स्मूथ होते हैं, बड़े बड़े, जैसे कपड़ा हाथ में लगाते ही तो बड़ा अच्छा होता है बिल्कुल, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं बड़े हैवी हैवी ऐसे, मतलब बहुत, मतलब ऐसा लगता है बड़ा दर्द, मतलब ऐसा कपड़ा स्मूथ नहीं होता ज़्यादा वो, ठीक है। वो कभी कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो आप सर्दियों में पहनते हैं, वो बड़े हैवी होते हैं, पर कुछ जो होते हैं वो लाइट होते हैं, बड़े बड़े हल्के होते हैं। सेवरल टाइप्स ऑफ क्लोथ जो होते हैं वो सिल्क के भी बने हुए होते हैं, वुल के भी बने हुए होते हैं, कॉटन के भी बने होते हैं, सिंथेटिक क्लोथ के भी बने होते हैं, अलग अलग तरीके के बने हुए होते हैं। जो भी क्लोथ हैं वो किससे बने हुए? फाइबर से, एक धागे से बने हुए, भले से कोई सा भी हो, आपका वूलन का हो, कॉटन का हो, किसी का। द फाइबर जो हैं वो जब बड़े सारे बुने जाते हैं, लूज़ कर करके उन्हें थ्रेड में बनाया जाता है। जो भी है, एक फाइबर आपने निकाला कोई आपके प्लांट में, एक सोचो एग्जाम्पल है, कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट की कॉटन निकली, आपने उसे लूज़ करते हुए हम उसका थ्रेड बनाते हैं। जो आप रील वाइट कलर की लेकर आते हैं वो कॉटन की होती है। दे आर वूवन इनटू क्लोथ बाय हैंड और मशीन। आप जो इन कपड़ों, फिर इन धागों से आप क्या करते हो? कपड़े सिलते हो। किससे? क्या हैंड से भी? आपकी दादी या नानी हैं जो आपके लिए खूब सिलती होंगी, या आप मशीन से सिल रहे हो। फिर हम पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो नेचुरली मिलते हैं, ऊपर से मिलते हैं, भले से वो जो है हमें प्लांट से। सिंथेटिक फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर जो होते हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो हम किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में जो बनाए, अपने किसी केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं। तो टुडे वी विल रीड प्लांट फाइबर्स। ओके, प्लांट फाइबर्स होते हैं, जो प्लांट फाइबर्स होते हैं, फर्स्ट कॉटन पढ़ते हैं। जो कॉटन क्लॉथ है वो हमें कॉटन, जो किससे बना हुआ होता है? वूवन करते, कॉटन फाइबर से बना हुआ होता है। जो कॉटन फाइबर किससे मिलता है? हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन प्लांट के जो फार्मर्स क्या होते हैं, इन्हें कॉटन प्लांट में से सीड्स निकालते हैं, फिर उन्हें सुखाए जाते हैं, और फिर उसमें से कॉटन निकाली जाती है। फिर इन सीड से स्पन करके इन्हें यार्न में बदल दिया जाता है। किस में? यार्न में, तो मतलब एक रील में, धागे में बदल दिया जाता है, और फिर इन्हें किसी से हाथ से बना के इसे पहन लिया जाता है। जो हम अभी स्कूल की जितनी भी शर्ट होती हैं गर्मियों की, आपने देखा होगा वो ज़्यादातर कॉटन की होती हैं। एक लाइलन का ग्रोथ होता है। लाइलन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट। ये भी फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। इससे ना गंदे पानी में, जैसे द मैच्योर प्लांट इज अपरूटेड एंड अलाउड टू रॉट इन वाटर फिल्ड डिचेस। इन्हें ऊपर मतलब गंदे पानी में सड़ाया जाता है खूब, और इन्हें जब तक इनकी रूट निकलती रहती हैं, और क्या कहते हैं, इन्हें एक वाटर फिल्ड डिचेस, मतलब दलदली इलाके में बिल्कुल सड़ाया जाता है, रॉट करते हैं बिल्कुल इन्हें। फिर वंस इट रॉट, फिर इन्हें जब ये बिल्कुल सड़ जाते हैं, फिर इन्हें सन में सुखा दिया जाता है। फिर इन्हें थ्रेश करके, मार के किसी से, हम इसे साफ़ करके इसे हम क्लॉथ में बदल दिया जाता है। फिर ये जूट प्लांट है। जूट फाइबर जो है जूट प्लांट से निकलती है। जो स्टेम है जूट प्लांट, इनको भी सड़ाया जाता है, वाटर फिल्ड डिचेस में बहुत दिन तक घेरा जाता है, और फिर इन्हें सुखा दिया जाता है। फिर इनसे कोई रोप्स बना दी, कारपेट्स बना दिए, बास्केट्स बना दी, इनसे ये चीज़ बना दिया। आपने डोर मैट्स भी देखे होंगे, बोरियाँ देखी होंगी, आपको ये तो पता होगा, वो जूट्स की बनी हुई होती हैं। वो एक हैम्प प्लांट हो गया। हैम्प फाइबर जो होते हैं हमें ऑब्टेन कैसे? हैम्प प्लांट से। स्टेम ऑफ द प्लांट इज मेड टू रॉट इन वाटर फिल्ड ओपन डिचेस। इन्हें सड़ाया जाता है वाटर फिल्ड ओपन डिचेस, मतलब जो पूरा
खुला हुआ एक ओपन डिच होता है, बिल्कुल खुला खुला मैदान, उसमें बनाया जाता है। रॉटन स्टेम्स आर ड्राइड, इन्हें फिर सुखा के फिर इन्हें बीटन खूब मार मार के इसमें से फाइबर निकाल दिया जाता है और फिर उनसे रस्सियाँ बना ली या कुछ कपड़े बना लिए, ये होता है। अब होता है कोकोनट प्लांट। फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादातर एक्सट्रैक्टेड करते हैं ड्राई कोकोनट से। ये कोकोनट प्लांट से एक सूखा नारियल होता है, उसमें से निकालते हैं ये फाइबर। कोकोनट फाइबर से जूट, ये एक तरीके से जूट फाइबर की तरह ही होता है। आपने देखे होगा रेशे रेशे, आपने कभी नारियल देखा होगा, उसी तरीके की होती हैं। इनसे भी रोब्स और कारपेट्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। आप एक बार प्रोसेस देख लें कैसे होते हैं। आप देखिए, आप एक बार प्रोसेस देखिए। देखो कॉटन प्लांट है ना, इसको वोव करा, फिर इसमें रील में बदल दिया, रील से ऐसे ऐसे बून बून के ऐसे हो गया, फिर आपके कपड़े बन गए। ठीक है, देखो इस तरीके का निकलता है। देखो कॉटन प्लांट में से कॉटन कैसे निकली, फिर इसमें से सीड्स निकालते हुए ये निकाल लेते हैं। ठीक है, और आपके जो लाइनन का है कपड़ा, इस तरीके का लाइनन का प्लांट ये होता है और इसमें से ये निकल जाता है। ठीक है, और ये रोप्स वो जूट प्लांट की इस तरीके से होती हैं, जूट प्लांट की, और इसमें से फिर रस्सियाँ बना दी जाती हैं। ठीक है, और ये कोकोनट प्लांट का देखो, कोकोनट की ये होती है रस्सी वस्सी, ये रे कोकोनट प्लांट, फिर इस तरीके की निकाल दी जाती हैं। ठीक है, ये हेम्प प्लांट है, ये हेम्प का पेड़ होता है, इससे ये बना दिया जाता है। ये कोकोनट का पेड़ है, इससे ये बना दिया जाता है। देखो अब हम पढ़ते हैं एनिमल फाइबर। क्या पढ़ते हैं हम? एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में हम पहले सिल्क पढ़ते हैं। सिल्क क्या होता है? सिल्क जो हमें पहले 3000 BC बिफोर क्राइस्ट में चाइना से पता लगा था। चाइनीज़ ने सीक्रेट रखा। क्या रखा? सीक्रेट रखा, और फिर इसे जैपनीज़ और इंडियंस ने पता लगा लिया। इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क स्टार्टेड इन ब्रह्मपुत्र वैली। ये ब्रह्मपुत्र वैली में पता लगा, आसाम के। इसे वाइल्ड जो सिल्क वॉर्म है इस रीजन में प्रोड्यूस गोल्डन सिल्क बनाई गई, जो इम्प्रूव्स करी गई एजिंग के साथ। मतलब अब बार बार वो बदली गई एजिंग के साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई इनकी क्वालिटी बदलती गई। ठीक है, द फाइबर ऑब्टेन, पर जो ये वाली जो गोल्डन सिल्क है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, सबसे ज़्यादा मजबूत। ठीक है, द सिल्क क्लोथ जो होते हैं वो वेरी लाइट, बड़े हल्के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, शाइनी होते हैं, बड़े बड़े चमकीले चमकीले देखे होंगे आपने, ये इस तरीके के होते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस बाय सिल्क वॉर्म। ये सिल्क वॉर्म ऐसा होता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, एक तरीके से क्या कहते हैं, गीला गीला सब्सटेंस सा वो करता है, प्रोड्यूस करता है जब ये मलबरी लीव्स पे वो करता है। कौन करता है? फीड करता है मलबरी लीव्स पे। तो आप ये देखिए, जो प्रैक्टिस होती है सिल्क वॉर्म की, सिल्क फाइबर बनाने की, सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर बनाने की, उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। और जो मलबरी लीव्स ट्रीज पे सिल्क मोथ को ग्रो कराने की, जो सिल्क है, सिल्क मोथ है, उसमें से सिल्क फाइबर निकलना है, उससे ग्रो कराने की जो टेक्निक होती है उसे हम क्या कहते हैं? मैरीकल्चर। क्या कहते हैं? मैरीकल्चर। फ्रॉम सिल्क वॉर्म टू फाइबर। अब सिल्क वॉर्म से फाइबर देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए, इन सेरीकल्चर जो होता है, जैसे हम बनाते हैं, जिससे सिल्क वॉर्म जो है मलबरी लीव्स पे रहता है जो है, और फिर वो फीड करता रहता है मलबरी लीव्स पे, मलबरी, और प्रोड्यूस करता है सलाइवा। फिर क्या करता है? आज सिल्क वॉर्म टेक्स 8 से 10 दिन तक वो ओवल शेप का स्ट्रक्चर बना लेता है अपने ऊपर, एक तरीके से, एक अंदर छुप जाता है, उसे कहते हैं ककून। फिर ककून को ना ये क्या करते हैं? कलेक्ट कर देते हैं, कोई भी फार्मर्स करती है, एक तरीके से कलेक्ट करते हैं, जो सिल्क को लेने जाते हैं, कलेक्ट करके फिर बॉयल कर देते हैं उन्हें। फिर बॉयल करके उन्हें क्या करते हैं? फिर उसमें बॉयल करके फिर वॉर्म को उसमें से उसमें वॉर्म क्या होता है? उसके अंदर मर जाता है। फिर वॉर्म को उसमें से निकाल देते हैं, फिर उन बॉइल्ड कोकून्स को ड्राइड कर देते हैं, सुखा देते हैं, और उसे फिर सिल्क को बना लेते हैं। आप ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून। कोकून में से थ्रेड बनाने का, सिल्क का थ्रेड बनाने का, उसे कहते हैं रीलिंग ऑफ द सिल्क। क्या कहते हैं? रीलिंग ऑफ द सिल्क। आज की क्लास के लिए इतना ही है, बाकी हम अगली क्लास में लेते हैं। कुछ समझ में ना आए मेरे फ़ोन पे कांटेक्ट करें। ठीक है, ओके।